Dear students, I am present here with a new lesson, that is Polo, the king of games. As we know, there are so many games played by common people, but certain games are played by only a few and in certain areas only. In addition, these games are played with little variation in rules from one area to other. One such game is polo, played on horseback as the player strikes the ball with the mallet in his hand. This fast and furious game is famously called the king of games. Now read about polo from the lesson. So let's begin with lesson's first line, that is here the game द किंग ऑफ गेम्स यानी खेलों का राजा कहता है लेट अदर पीपल प्ले एट अदर थिंग्स द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल द गेम ऑफ किंग्स। कहता है दूसरे लोगों को खेलने दो, दूसरे ही खेलों का राजा अभी भी है राजाओं का खेल। ठीक है, खेलों का राजा द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल गेम ऑफ किंग्स, यानी खेलों का राजा अभी भी राजाओं का खेल है। कि यहां पे आगे बता रहा है दिस वर्स इंस्क्रिप्ट ऑन अ स्टोन टैबलेट बिसाइड्स ए पोलो ग्राउंड साउथ ऑफ द fabled silk route from China to West sums up the ancient history of the oldest organized sport in the world with its reputed 2005 years और मोर एग्जिस्टेंस। कहता है ये वाला जो शेर लिखा हुआ था ये कहाँ पे लिखा था, ये लेट द अदर पीपल प्ले एट अदर थिंग्स द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल द गेम ऑफ किंग्स। ये वाला शेर जो है कह रहा है, कहता है ये शेर जो कि चीन से मगरिब को जाने वाले मशहूर सिल्क रूट से जुनूब की जानिब वाक़ा एक पोलो के मैदान के करीब एक पत्थर की पट्टी पर खोद के लिखा गया था। दुनिया के सबसे पुराने मुनज़्ज़म खेल की कदीम तारीख का खुलासा पेश करता है। ये कौन, ये पत्थर या ये शेर। ठीक है, उसके बाद कहता है जिसकी वजूहात या जिसकी वजूद की शोहरत यानी लगभग 2500 साल या 2500 साल या इससे भी ज़्यादा बरसों की है। किसकी, इस पोलो गेम्स की। अब यहाँ से आगे बता रहा है, दूसरा पहरा है यहाँ पे, कहता है सर्टेनली पोलो रिफ्लेक्ट्स ऑल द क्वालिटीज दैट मेड द मंगल हॉर्ड्स एंड ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ हॉर्समैन इन द एंशिएंट वर्ल्ड। यकीनी तौर पर पोलो में उन सभी खुसूसियात की झलक मिलती है जिन्होंने मंगोल के ग्रोहों को कदीम दुनिया में घुड़सवारों की एक अजीम कौम बना दिया था। ठीक है, ग्रेट equestrian skills coupled with a clear eye and stout heart are the prerequisite of a polo prerequisites of a polo player. Polo was born in Central Asia, spent its childhood in Iran and attended maturity in the नॉर्दर्न एरियाज। ठीक है, अब यहाँ से आगे बता रहा है घुड़सवारी की मुहरत जो है या महारत जो है जिसमें वज़ा नज़र और मजबूत दिल भी शामिल होता है। यानी कमज़ोर दिलों का ये खेल नहीं है, ये क्या है कि स्टार्ट हर्ट का मतलब मजबूत दिलों का एक खेल है, इसमें मजबूत दिल भी शामिल है। ही एक पोलो के खिलाड़ी के लिए लाजमी शर्त है और यही एक पोलो के प्लेयर के लिए, पोलो के खिलाड़ी के लिए जो है वो एक लाजमी शर्त है। यानी प्री रिक्विजाइट्स, पहली लाजमी शर्त यही है कि उसका दिल जो है और उसकी नज़र जो होगी वो तेज़ होनी चाहिए। कहता है पोलो वाज बर्न इन सेंट्रल एशिया, पोलो का जन्म जो है कहाँ पे, वस्ती एशिया में हुआ। फिर स्पेंट इट्स चाइल्डहुड इन ईरान, इसने अपना बचपन ईरान में गुजारा। एंड अटेन मैच्योरिटी इन द नॉर्दर्न एरियाज, और बिल्कुल शुमाली इलाकों में अपना बाकी वाला हिस्सा जो है वो गुजारा। अब यहाँ से थर्ड पहरा बता रहा है, कहता है फ्रॉम द स्टेप्स of Central Asia, the game eventually separated as far as Japan, China, Tibet and India.
कहता है वस्ती एशिया के घासी मैदान से क्या हुआ कि शुरू होकर ये खेल आखिर जापान और कहाँ, चाइना यानी चीन, तिब्बत और हिंदुस्तान तक फैल गया। ठीक है, मतलब फ्रॉम द स्टेपीज ऑफ, यानी स्टेपीज होता है घास के मैदान, तो घास के मैदानों से एशिया के ग्रासी प्लेन से ये शुरू होकर जो है वो आखिर जापान, चाइना, तिब्बत और हिंदुस्तान तक पहुंच गया। अब यहाँ से कहता है ओवर द एजेस, इस अरसे के दौरान क्या होता है, द एरिस्टोक्रेटिक गेम्स डेवलप टू प्रमोट इक्वेस्ट्रियन and military skills and was ranked next to battle itself as the ultimate test of the prowess of princes and warriors। अब यहाँ भी बता रहा है, कहता है इस अरसे के दौरान इस शाहाना खेल यानी बादशाही खेल को फ़रोग देकर घुड़सवारी और फौजी महारत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया गया था। यानी कि आर्मी या मिलिट्री स्किल्स, आर्मी महारत के लिए या आर्मी महारत की, फौजी महारत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया गया। और इससे शहजादों यानी कि प्रिंसेस जो थे, शहजादों और जुंगजुओं की सलाहियत को परख के यानी परखने के तौर पर जंग के बाद का दर्जा हासिल था। अब यहाँ से आगे बता रहा है, कहता है कि patronized by the kings and the host cavalry, it was played by the likes of Darius, चंगेज़ खान एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। कह रहा है, कहता है कि बादशाहों और घुड़सवारों की फौज की तरफ से सरपरस्ती हासिल होने वाली इस खेल को किसने, डायरस, चंगेज़ खान और सिकंदर आज़म जैसे बादशाहों ने खेला था। इसके बाद क्या था, इन इंडिया पोलो वॉज वाइडली प्लेड इन द मेडिवल टाइम्स एज इन द एविडेंस्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक हु बिल्ट द कुतुब मीनार डाइड इन अ फैटल एक्सीडेंट वाइल प्लेइंग पोलो इन लाहौर। कहता है हिंदुस्तान में क्या होता है, हिंदुस्तान में पोलो वस्ती दौर में वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर खेला जाता था। ये बात इस वाक़ा से साबित होती है कि जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार बनवाया था, उसकी मौत लाहौर में पोलो खेलने के दौरान ही हुई थी। अंडर the Mughals, polo was the national sport of India until the end of the 16th century। कहता मुगलों के तहत 16वीं सदी के आखिर तक हिंदुस्तान का कौमी खेल पोलो ही था। During this period, polo enjoyed the patronage of kings and nobles and was widely played in the provinces of the empire and in the courts of the Rajput kings। और कहता है इस ओहद के दौरान यानी मेडिवल पीरियड के दौरान क्या हो रहा था, कहता है कि उस दौरान पोलो ने बादशाहों और अमीर लोगों, अरकाने दौलत जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, की सरपरस्ती का मज़ा उठाया और इस सल्तनत के सूबों में और राजपूतों के राजाओं के दरबारों में वसी पैमाने पर इस खेल को खेला जाने लगा या खेला जाता था। अब नेक्स्ट बता रहा है, कहता है इन द अनसेटल्ड टाइम्स ऑफ द 18th सेंचुरी पोलो मोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द इंडियन सीन। 18वीं सदी के गैर मुस्तकिम दौर में पोलो हिंदुस्तान की फिजा, पोलो हिंदुस्तान की मतलब माहौल से ही तकरीबन गायब हो गया था। However, it survived in a few remote mountainous enclaves of the great subcontinent, notably in Gilgit, लद्दाख एंड मणिपुर। कहता है फिर भी ये अजीम बरसगीर के दौरान दूर दराज यानी पहाड़ी इलाकों में बचा रहा, खास तौर पर गिलगित, लद्दाख और कहाँ पे, मणिपुर में। पोलो हैज़ बीन फॉर सेंचुरीज ए पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ द रग्ड माउंटेन वैलीज
of the Karakoram ranges, particularly in the remote and inaccessible Himalayan regions of Gilgit, Hunza, Skardu and Kapalu in Baltistan and Ladakh। कहता है पोलो सदियों से काराकोरम खित्ते की ऊंची नीची पहाड़ियों या पहाड़ी वादियों में एक मकबूल खेल रहा है, खासकर दूर दराज और नाकाबिले रिसाई हिमालयाई खित्तों जैसे किनमें गिलगित, खुंजा, स्क्रूद, कपालू, बाल्टिस्तान एंड लद्दाख में वाक़ा है। कहता है इसके बाद According to legends, Polo came to central Ladakh from neighboring Baltistan, where from centuries it used to be the chief amusement। अब देखो पुराने किस्सों के मुताबिक पोलो जो है वस्ती एशिया में पड़ोस में लगते बाल्टिस्तान से आया था। फिर कहता है where centuries used to be the chief amusement, जहाँ ये सदियों तक तफरी का एक ख़ास ज़रिया हुआ करता था। एम्यूज़मेंट यानी तफरी का, मज़े का एक ख़ास ज़रिया हुआ करता था। Historians date the introduction of polo in Ladakh to King Jamgyal Namgyal's reign in the 16th century, who married Gayal Khatun, a princess from Baltistan। कहता है बोला जाता है कि मूरख लद्दाख में पोलो की शुरुआत 16वीं सदी के यहाँ पे थोड़ा सा रुक, तो यहाँ से बता रहा है, कहता है कि जो पोलो है ये क्या है, लद्दाख में पोलो की शुरुआत 16वीं सदी के राजा जो जमयांग नामग्याल था उसके वक्त से ही शुरू हुआ, जिसने क्या किया, बाल्टिस्तान की शहजादी गयाल खातून से शादी की थी। ठीक है। अदर सेज, बाकी कहते हैं दैट इट वाज ब्रॉट बाय द कॉलोनी ऑफ बाल्टिक्स सेटल्ड एट चौसठ। कहता है दूसरों का कहना है कि ये बाल्टिक की बस्तियों की तरफ से लाया गया था जो कि चौसठ में बस गई थी। अब चौसठ गॉट इट्स ओन पोलो ग्राउंड वेयर एवरी ईयर ऑन 21st of March पोलो इज प्लेड टू सेलिब्रेट ऑन नवरोज़। अब देखो यहाँ से आगे कहता है चौसठ का अपना एक पोलो का मैदान है जहाँ हर साल 21 मार्च को नवरोज़ का त्यौहार मनाने के लिए पोलो गेम को खेला जाता था या पोलो खेला जाता है। यहाँ से आगे बता रहा है पोलो इन द लद्दाख इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द रिच। कहता है लद्दाख में पोलो खुसूसी तौर अमीर लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज़ इट्स ऑन पोलो ग्राउंड, बल्कि तकरीबन हर गांव के पास अपना पोलो का मैदान, जिसे क्या कहते हैं, कॉल्ड शाहरान यानी कि शाहगारान कहा जाता है। एंड इट इज़ प्लेड विद द वर्क in many places besides Leh, especially in Dras and Chauset, a big village close to Leh। अब कहता है और इससे लेह के अलावा और भी बहुत सी जगहों पर शौक के साथ खेला जाता है, खासकर दरास और चौसठ में जो लेह के नज़दीक एक बड़ा गांव है वहाँ पे इसको खेला जाता है। नेक्स्ट पैरा बता रहा है, कहता है कि संगी नामग्याल द किंग ऑफ द लद्दाख लेड फर्स्ट रॉयल पोलो ग्राउंड इन द मॉट्स गार्डन बिलो लेह इन द 17th सेंचुरी। कहता लद्दाख के राजा जो संगी नामग्याल था उसने लेह के नीचे मुर्तसा गार्डन के या बाग में 17वीं सदी में पोलो का सबसे पहला शाही मैदान बनाया। ठीक है। उसके बाद द प्रेजेंट पोलो ग्राउंड इन लेह इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी। लेह में पोलो का मौजूद मैदान जो है वो शहर के बिल्कुल बीच में बन चुका है, यानी अब उसके नीचे भी बस्ती है और उसके ऊपर भी बस्ती है। कहता है कि टुडे इन लद्दाख पोलो इज़ मोर देन अ गेम। आज लद्दाख में पोलो एक खेल नहीं बल्कि खेल से बढ़कर है।
कहता है इट इज़ पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, ये सकाफती वरासत का एक हिस्सा बन गया है। द गेम ड्रॉज ह्यूज क्राउड विद पीपल डॉनिंग दियर ट्रेडिशनल कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। कहता है ये खेल लोगों को बाहरी भीड़ को अपनी तरफ खींचता है। लोग अपना रंग बरंगी लिबास पहनकर इससे देखने के लिए आते हैं। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, रंग बरंगी कॉस्ट्यूम, कलरफुल लिबास पहनकर जो है वो इससे देखने के लिए यहाँ आते हैं। अब कहता है लद्दाख पोलो फास्ट एंड फ्यूरियस is a test of human endurance, skills and horse straight to play continuously until modern polo. The matches are played in the late afternoon. लद्दाख का पोलो जो कि तेज़ रफ्तार और गज़बनाक खेल, फ्यूरियस एंड फास्ट, तेज़ रफ्तार और गज़बनाक खेल होता है। जदीद पोलो के बरअक्स इंसानी बर्दाश्त, महारत और घोड़ों की ताकत का एक इम्तिहान होता है। ठीक है, और उसके बाद मैच जो होता है वो दोपहर के बाद खेले जाते हैं। नेक्स्ट बता रहा है लद्दाख पोलो डिफर्स फ्रॉम द करंट इंटरनेशनल फॉर्मेट इन द प्लेयर काउंट एज वेल एज ड्यूरेशन। लद्दाख का पोलो जो है वो खिलाड़ियों के तादाद और वक्त की मुद्दत के लिहाज से मौजूदा आलमी शक्ल से थोड़ा मुख्तलिफ है। जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है उस शक्ल से थोड़ा अलग है। कहता है हियर ईच टीम्स कंसिस्ट ऑफ 6 प्लेयर्स एंड द गेम्स लास्ट फॉर एन आवर विद 10 मिनट्स ब्रेक। कहता है यहाँ हर एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और खेल 1 घंटे तक चलता है जिसमें 10 मिनट का वक्फा दिया जाता है। कहता है लद्दाख पोलो हैज़ 2 राउंड्स इन 20 मिनट्स ईच विद few resistant and rough riding reminiscent of the Mongol horsemen। कहता है पोलो लद्दाख के पोलो में 20-20 मिनट के दौरान राउंड होते हैं जिसमें बहुत कम पाबंदियां और ख़तरनाक घुड़सवारी भी शामिल है। फिर कहता है जो कि मंगोल घुड़सवारों की याद दिलाती है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है, कहता अनलाइक द सिस्टम ऑफ चुकार short period of 6 to 8 minutes into which the match is divided with a change of mount. Here the game is played until either of the teams scores 9 goals। कहता है चोकर के तरीके के बरअक्स जहां 6 से 8 मिनट का मुख्तसर वक्त जिसमें खेल को बांटा जाता है वो घुड़ सवार बदलते हैं। यहाँ खेल तब खेला जाता है जब तक दोनों टीमें इससे कोई भी 9 गोल न कर दे, तब तक ये खेला जाता है। उसके बाद बता रहा है, कहता है द मोस्ट अनफेमिलियर फीचर is after a goal when both the ends change automatically। कहता है इसकी सबसे अलग खासियत ये है कि गोल के बाद दोनों पाले जो है अपने आप ही बदल जाते हैं। द स्कोरर गेट्स द प्रिविलेज टू पैच अप द बॉल्स। गोल करने वाले को गेंद को खास जगह से फेंकने का फिर हक मिल जाता है। ही गोज एट अ फुल गैलप विद द बॉल एंड स्टिक until midway point, then throws up the ball and shoots towards the goal with a clean, straight and perfectly controlled shot। फिर वो क्या करता है, छड़ी और गेंद के साथ पूरी रफ्तार के साथ सरपट दौड़ जाता है जब तक कि वो आधे रास्ते के निशान तक नहीं पहुंच जाता, और वहाँ पे फिर क्या करता है, तेज़ी से गोल की तरफ सरपट सीधे और पूरी तरह निशाना बांधकर गेंद को फेंक दिया है। अब देखो यहाँ से आगे बता रहा है, कहता है नो पोलो, कहता है नो पोलो match in Ladakh is complete without its musical accompaniment of surna and drama। कहता है लद्दाख में पोलो कभी क्या नहीं हो सकता है, या कभी कोई पोलो का मैच सरना और दामन नाम के मौसीकारों के या मौसीकारों की मौसीकी के बगैर पूरा नहीं हो सकता है या नहीं होता है। कहता है एट द स्टार्ट एंड द फिनिश ऑफ प्ले एंड टू सेलिब्रेट एवरी गोल स्पेशल पोलो म्यूजिक
एवरी गोल स्पेशल पोलो म्यूजिक इज स्ट्रक। कहता है खेल के शुरू होने और ख़त्म होने पर और एक गोल होने पर एक खास पोलो धुन जो है वो बजाई जाती है। It is interesting to note that the music varies according to the fortune of the game, accelerating in tempo and increasing in volume at the scoring of a goal। कहता है ये दिलचस्प बात ध्यान देने के काबिल है कि मौसीकी खेल के मुकद्दर के मुताबिक यानी रफ्तार बदलने के मुताबिक बदलती रहती है। उस मौसीकी की धुन भी वैसी ही बदलती रहती है, यानी कि हर एक गोल के होने पर इसकी ताल की रफ्तार तेज़ होती है और सुर भी थोड़ा ऊंचा होता है। अब नेक्स्ट क्या बता रहा है, लास्ट वाला पैरा है, कहता है एग्जीबिशन and the tournament matches have been held regularly since the 1970s to revive and institutionalize the game. It now forms an integral part of the annual Ladakh festival। इस खेल को जिंदा रखने और इदारे का रूप देने के लिए 1970 से मुसलसल नुमाइशें लगाई जा रही है और टूर्नामेंट मैच खेले जा रहे हैं। अब ये सालाना लद्दाख मेले का एक हिस्सा, लाजमी हिस्सा जो है वो बन चुका है। ये था आज आपका लेसन। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।